आज हम सॉल्व करते हैं बच्चों कक्षा 5वीं की वर्कशीट। विषय है पर्यावरण अध्ययन, कार्यपत्रक 28। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, पाठ 19 किसके जंगल, इसकी हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुड़ुक भाषा किस राज्य में संवाद भाषा के रूप में जानी जाती है? बच्चों, कुड़ुक भाषा कौन से राज्य में संवाद भाषा के रूप में जानी जाती है? झारखंड। ठीक है। दूसरा है, अध्याय के अनुसार सामूहिक बैंक क्या है? बच्चों, सामूहिक बैंक पाठ के अनुसार क्या है? सामूहिक बैंक इनके लिए जंगल है। आदिवासी कौन होते हैं? बच्चों, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं लोग, उन्हें आदिवासी कहते हैं। तोरंग क्या है? तोरंग क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, यहाँ सामूहिक बैंक क्यों कहा गया है जंगल को? क्योंकि बच्चों जंगल से सभी लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सामूहिक बैंक बोला गया है। तोरंग मतलब होता है एक सामाजिक संस्था। एक टीन भूमि क्या है? एक टीन भूमि क्या होती है बच्चों? एक टीन भूमि क्या है बच्चों? ये कृषि भूमि है। प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही या गलत का निशान लगाइए। हमें जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। हाँ। हमें प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए। सही। शिक्षा हमें हमारे आसपास के पर्यावरण के विषय में चेतन बनाती है। सही। चेरा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है? जी नहीं, चेरा नृत्य मिजोरम से संबंधित है। बहुत ज़्यादा वर्षा जंगलों के लिए हानिकारक है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा वर्षा जंगलों के लिए हानिकारक है। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द लिखिए। फसलों के पकने पर गांव में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जंगल वर्षा लाने में सहायक है। वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2007 में बना। मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा मिजो है। प्रश्न चौथा है बच्चों, नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए व दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक मानचित्र दिया गया है। आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा मानचित्र। आप सभी बच्चों मानचित्र को ध्यान से देखिए। नीचे हमारे प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हमें उत्तर करना है। क्या उड़ीसा के पास कोई समुद्र है? यदि हाँ तो समुद्र का नाम लिखिए। देखिए बच्चों, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर उड़ीसा के पास जगह है, जो कि यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, उन राज्यों के नाम लिखिए जिनके एक किनारे पर समुद्र स्थित है। बच्चों देखिए, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पे है हमारा गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और महाराष्ट्र। मानचित्र में सूर्यमणि का राज्य कहाँ है, उस पर गोला बनाइए। बच्चों, मानचित्र में देखिए सूर्यमणि कहाँ स्थित है, ये झारखंड में है। इस तरह से हम झारखंड पे गोला लगाएंगे। मानचित्र में आप ये किस प्रकार जान सकेंगे कि किन राज्यों में सघन जंगल है व किन राज्यों में कम जंगल है? देखिए बच्चों, गहरा हरा हमें सघन जंगल दर्शाता है तथा हल्का हरा रंग कम जंगल को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ है घना जंगल और ये है कम जंगल। तो बच्चों देखिए, घना जंगल है हरा, गहरा हरा, तो ये कौन कौन सी जगह है बच्चों? देखिए यहाँ ये दिया गया है, आप सभी देखिए, गहरा हरा ये जगह, ये जगह, ठीक है, ये जगह, ये सब गहरे जंगल की है। और जो कम जंगल की है बच्चों, वो आप सभी को यहाँ दिख रही होगी कि ये जगह कम जंगल की है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके संबंध में अपना निरीक्षण लिखिए। देखिए बच्चों, आप सभी को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक जो महिला है ये पौधा लगा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें निरीक्षण करके लिखना है। यहाँ चित्र में एक महिला पौधा लगा रही है। हमें पौधा लगाते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसे पूरी तरह पानी, हवा, सूरज की रोशनी मिले, ताकि वह अच्छे से बड़ा हो कर पेड़ बनने पर हमें फल, फ्रूट, ऑक्सीजन, लकड़ी आदि दे। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, जीवन कौशल सप्ताह 28, यात्रा हेतु ध्यान देने योग्य बातें। हम सभी को यात्रा करना पसंद है, चाहे वह किसी काम के लिए हो या मनोरंजन के लिए। हमें सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए यात्रा संबंधी ध्यान देने योग्य बातों के विषय में पता होना चाहिए। कुछ जानकारियों का समूह होता है जो हमें किसी भी यात्रा के लिए योजना बनाने और लागू करने में सहायक होता है। यह अत्यंत उपयोगी कौशल है जिसे सीखने की आवश्यकता है। शिक्षकों, माता पिता के लिए नोट। छात्रों को अवधारणा से अवगत कराएं। वीडियो, कहानियाँ, चित्रों, चर्चाओं और कविताओं आदि के माध्यम से यात्रा हेतु ध्यान देने योग्य बातें। छात्रों की गतिविधियाँ। स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आपके द्वारा क्या तैयारी योजना बनाई जाती है। देखिए बच्चों, आप सभी स्कूल से पिकनिक जाते होंगे, आप सभी के स्कूल वाले आपको पिकनिक ले जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या योजना बनाते हैं, क्या तैयारियां करते हैं, आप सभी यहाँ बताइए। आपके गांव की यात्रा की योजना बनाते समय आपके परिवार को क्या तैयारी करनी होती है, अपने माता पिता से पूछे और जवाब दें। जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल मास्क पहनना ज़रूरी है, क्या आप इस नियम का पालन करते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कोरोना काल चल रहा है, तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखते होंगे। ठीक है, तो आप सभी मुझे बताइए यहाँ पे कि क्या आप मास्क पहनते हैं, इस नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ वर्कशीट समझ में आई। देखिए बच्चों, आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों। और बच्चों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सभी बेल आइकन दबा के, रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है बच्चों, ताकि आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।